नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर भोपाल से, जहां ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पीएम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और चोटों के आधार पर परिवार ने सवाल उठाया है। ससुराल वालों पर लगातार परिवार जो है वो सवाल उठा रहा है। तो आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें चोटों के निशान की जानकारी भी सामने आई है और इन चोटों के आधार पर ही परिवार जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। ससुराल वालों पर इस सवाल परिवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। दरअसल जो ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद से ही अब परिवार वाले जो हैं वो इस चोट के निशान को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। ससुराल पक्ष पर सवाल परिवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो ट्विशा शर्मा को लेकर के जिस तरह से परिवार वालों की तरफ से तमाम सारे आरोप लगाए गए थे कि कैसे उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, मारपीट उसके साथ की गई थी, इन तमाम आरोपों के बीच जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आती है, जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद ससुराल वालों पर लगातार परिवार के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो ट्विशा की मौत मामले में एसआईटी का गठन, और आपको बता दें कि बाइक रैली भी ट्विशा के परिजन आज निकालने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आ चुकी है। तो ट्विशा केस में शाहिद स्मारक पहुंचे हैं पूर्व सैनिक और न्याय की मांग की जा रही है। परिजन बाइक रैली भी निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि जीडीपी कार्यालय पहुंचेंगे, राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी जाएंगे। मौत की निष्पक्ष जांच की मांग ट्विशा के परिजन कर रहे हैं। दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति भी मांगेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है। तो आपको बता दें कि परिजन जो हैं वो बाइक रैली निकाल रहे हैं, जहां तो ट्विशा केस में पूर्व सैनिक न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों की तरफ से बाइक रैली निकाली जा रही है और जीडीपी कार्यालय, राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी जाएंगे। मौत की निष्पक्ष जांच की मांग परिजन करने वाले हैं। दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति भी मांगेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ट्विशा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हो चुका है कि उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। दूसरी तरफ यह भी है कि जो परिजन है वो रैली निकाल रहे हैं। रैली कहां तक निकाली जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, ट्विशा को इंसाफ मिले इसके लिए सेना के पूर्व सैनिकों ने भोपाल की सड़कों पर देखेंगे कि वाहन रैली निकाली और शौर्य स्मारक से डीजीपी कार्यालय तक रैली निकाली गई। दूसरी ओर देखेंगे कि शुरू से ही दोबारा से पीएम जो है ट्विशा के घर वाले चाहते हैं और इसी को लेकर उन्होंने भोपाल कोर्ट में याचिका भी लगाई थी और उस पर कुछ देर में सुनवाई भी शुरू होनी है। भोपाल कोर्ट में देखेंगे कि ट्विशा के जो परिजन हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ देर में सुनवाई होनी है कि दोबारा से जो है पीएम कराया जाए, इसकी अनुमति मिलती है ये नहीं, ये देखना होगा। लेकिन ट्विशा के परिजन हैं, साथ में उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज याचिका लगाई गई है, कब तक उस पर सुनवाई होनी है? सर, याचिका आज नहीं लगाई थी, याचिका कल लगाई थी और हमने PM2 की डिमांड तो शुरू से ही करी है और शुक्रवार को कमिश्नर पुलिस को हमने एप्लीकेशन दी थी और कई अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन दे रखी हैं, जिसमें अगले सैटरडे को बताया गया कि अब आपको जो है कोर्ट के पास ये इसके लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ फिर एप्लीकेशन लगाई इन्होंने। अब आज इसकी सुनवाई रखी है। तो क्रूशियल टाइम और इमोशंस दोनों की जो है बर्बादी करी जा रही है लगातार। क्या ये किसको नहीं मालूम है, कहाँ पे हमने नहीं लिखा है? PM2 में कराने में इतनी उनको जो है इतना ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? ये सब हैरानी की बात है। आज क्या लग रहा है कि अनुमति मिलेगी? नहीं,
मैं पूरी तरीके से विश्वास खो चुका हूँ यहाँ की न्याय व्यवस्था में, यहाँ के प्रशासन में। हमें एक चिट्ठी दी गई है, मुझे लग रहा है व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से आई होगी शायद। उसमें लिखा गया है कि एम्स भोपाल में व्यवस्था नहीं है डीप फ्रीज करने की, इसीलिए जो है डिकम्पोज हो रहा है, आप जो है इसको लेने का कष्ट करें। तो ये क्या है, ये जो है ये मतलब क्या इस समय विकसित भारत में इतनी सी व्यवस्था भी राजधानी में जैसे शहर में नहीं है, तो बहुत हैरान करने की बात है। बात सिंपल है, या PM2 करिए और हमको उसको शरीर को जो है सौंपिए, हम उसको पंचभूत में अब भेजना चाहते हैं। अब से नहीं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एम्स की तरफ से ये पत्र आपके पास पहुंचा? ये एम्स नहीं आया, ये तो जो है थाना कटारा है, थाना प्रभारी का पत्र है। हाँ। एम्स का नहीं है। हाँ। क्या कुछ लिखा है उसमें? उसमें यही लिखा है कि एम्स भोपाल में शरीर को -18 या 80 कुछ ऐसे ही है, उतने रखने की व्यवस्था नहीं है। आप शरीर को लेने का कष्ट करें, शरीर जो है डिकम्पोज हो रहा है। तो आज देखेंगे कि आप लोग भोपाल कोर्ट में मौजूद हैं, तो उम्मीद क्या रखे हैं आपकी यहाँ से अनुमति मिलेगी, और अगर यहाँ से नहीं मिलती तो क्या हाई कोर्ट जाएंगे? देखिए मेरे पास हमारे पास, आप बताइए क्या कितने रास्ते हैं हमारे पास। एक तो ये है कि जैसे बहुत सारी बच्चियाँ मरती हैं, ख़त्म होती हैं और जाके फिर उनका भी केस जो है लापता हो जाता है, ऐसे ही हम इसको जो है यहाँ पर इसकी अंतुष्टि करें। वो तो जा चुकी है, देखिए तो जा चुकी है, उसके न्याय की यहाँ लड़ाई चल रही है। तो ये मेरे पास एक रास्ता ये है हमारे पास कि हम जाके उसकी अंतुष्टि करें और यहाँ से चले जाएं, और जो है लीपापोती जैसे हज़ारों केस में आज हो रही होगी देश भर में, जगह जगहों पर, इस शहर में भी हो रही होगी कहीं ना कहीं। बस ये है कि आप लोग इस मैटर को उजागर कर पा रहे हैं, तो कम से कम ये सामने आ रही बात। दूसरा रास्ता ये है कि कभी मैंने कमिश्नर पुलिस को याचिका लगाई, उसके बाद फिर उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, तो हम मजिस्ट्रेट के पास आ गए। एक भाई कलेक्टर के पास गया हुआ है, ये अब यहाँ सुनवाई करेंगे, ये इसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर हमसे कहेंगे हाई कोर्ट चले जाओ, उधर हम किसी को सुप्रीम कोर्ट में अपने यहाँ कोशिश करेंगे। अब बताओ, अब दोनों में से किस रास्ते पे आगे बढ़ें हम लोग? आप बताइए, आप बताएं क्या करें हम? क्या हम क्रिमेट करके चले जाएं और फिर जो है सब वैसे ही ख़त्म हो जाने दें, सारी लड़ाई जैसी सबकी होती हैं, या हम लड़ते रहें और ये दबाव को झेलते रहें कि जो है अब आप बॉडी ले लीजिए? ये पहले तो ये सब जो है, यही तो बात है सारी की, जो पूरा का पूरा इतना रसूख ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लॉ से बड़े हो गए लोग, ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ का कानून है? अंधा कानून है, इंसानियत नहीं रही। अंधा कानून भी छोड़ दीजिए, कुछ तो शर्म किसी को तो आनी चाहिए कहीं पर। किसी को कोई शर्म नहीं है। ये क्या तरीका है? सर, आज 9 दिन का वक्त हो चुका है, टीशा की डेड बॉडी को अभी तक रिसीव नहीं किया गया। अगर यहाँ से भी अनुमति नहीं मिलती दोबारा जो है PM के लिए, तो क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे? सर वही मैं कह रहा हूँ कि हम और एक सवाल और है सर, भोपाल पुलिस का क्या रवैया है दोबारा PM के लिए? क्या कुछ वो कह रहे हैं? बताया कि जो है हमें एक पत्र दे दिया। पहले जो है कमिश्नर ने इस चीज़ को माना था कि हाँ ठीक है, हम इस आपकी डिमांड पे इस पे काम करते हैं। फिर अगले दिन कह दिया कि ये हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट का आप देख ही रहे हैं, कोर्ट में याचिका लगती है, फिर याचिका के लिए एक तारीख मिलती है, उस तारीख पर हम यहाँ बैठे हुए हैं। 11:30 बजे की थी, अभी वो कब होगी, कितने बजे उस पर फैसला होगा, कुछ नहीं पता। तो फिर जैसे मैंने आपसे अभी सवाल किया कि आप खुद बताएं, खुद तय करें कि हम क्या करें नतमस्तक होके। और वो जैसे मैंने कहा अभी, वो तो जा चुकी, अब क्या करें? उसको जो है क्रिमेट करके हम भी चलते बने, या फिर जो है इस न्याय व्यवस्था से इस पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस्ड, क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट सिस्टम बोलूँ, डेमोक्रेसी बोलूँ, स्टेट गवर्नमेंट बोलूँ, किसको दोष दूँ? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इतना अच्छा रवैया या बुरा रवैया पुलिस का था, कैसा था, वो आप पुलिस से पूछिए। आपको उनके लैप्सेस, मुझे व्यक्तिगत तौर पे हमें किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन ये एज ए सिस्टम हमको पूरा थका रहा है। आप इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये आप मान के चलिए, जो क्राइम है वो क्राइम क्या है, उस क्राइम में क्या धाराएं होती हैं, ये सब मैं नहीं जानता, ये सब पुलिस बेहतर जानती है, न्याय व्यवस्था बेहतर जानती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 2 एक्यूज्ड नहीं हैं, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो एक दूसरे की बैक को कवर कर रहा है, जो एक दूसरे को ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने में ये नहीं सोच रहा है कि वो ये तो शर्म करें कि वो किस चीज़ के लिए किसका साथ दे रहे हैं। क्या एक दूसरे के साथ इतनी जो है लोगों के गांठें फंसी हुई हैं कि मेरा खुलेगा तो तेरा ज़रूर खुलेगा।
आप लोग प्लीज़ इन्वेस्टिगेट करिए, पता लगाइए कि एमपी में कितनी बार कितनी महिलाओं को, सासों को जो है बेल मिल चुकी है यहाँ पर। मुझे जहाँ तक कुछ आप जैसे लोगों ने बताया कि आज तक एमपी में इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। आप पता करिए कि उस रात, पूरी रात उन्होंने किस किस से, अगले दिन किस किस से बात करी है, उसका टेस्ट क्यों नहीं हुए, इसके ऊपर वो लोग कह रहे हैं कि इसकी ये रिपोर्ट, उसकी वो रिपोर्ट। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। पुलिस ने जो बताया कि जो भी उनको बताना था, और उस लड़के के लिए कौन से टेस्ट करवाए गए, वो लड़का को क्यों जो है उसमें नहीं लिया गया गिरफ्त में, क्या वो इतनी बड़ी जो है चीज़ हो गई कि पुलिस को जो है उसको ढूंढने के लिए इनाम घोषित करना पड़ता है। ये सब सवाल आप यहाँ इनसे करिए। हम तो सर, हमने तो सब कुछ देख लिया, भगवान ना करे किसी और को ये सब देखने को मिले, और बेहतर ये होगा कि किसी और को ये ना देखने को मिले। इसलिए आप सवाल उठाइए, ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। आपको लगता है कि ये तुषा पहली और आखिरी बेटी है? आप लोग सवाल उनसे पूछिए सर। तो देखेंगे कि ट्यूशा के जो परिजन हैं, भी जानकारी लीजिएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चोट के निशान मिले हैं। हालांकि जो ससुराल पक्ष था वो तमाम आरोपों से इनकार कर रहा था जो भी परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे थे। अब इसको लेकर के जो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, इसको लेकर के परिजन क्या कहना चाहते हैं? तो अनिल से आगे भी हम संपर्क साधेंगे, लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आई है और इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि उसमें शरीर पर चोट के निशान मिले थे, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो रैली की जो परिजनों की तरफ से निकाली जा रही है। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि ट्रिशा की मौत के बाद उसके मायके और ससुराल पक्षों की ओर से अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। था कि कहीं कंट्रोल का सवाल ही नहीं उठता है। स्वच्छंदता अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को नाश करो, जिस तरह से हुआ है हमारे साथ। लेकिन कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए यहाँ से दिल्ली या किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। आरोप लगाएंगे वो, सारे आरोप लगाएंगे वो, क्योंकि ट्यूशा नहीं है, वो ट्यूशा है नहीं इस दुनिया में। लाइव मोड पे है, लाइव मोड पे रिकॉर्ड कर लो। ट्यूशा दुनिया में नहीं है। वो होती तो बताती कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, वो जवाब देती ना। ट्यूशा के जो शरीर है उसका इमीडिएट सेकंड पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में होना चाहिए, और उसके फौरन बाद हमें उसके शव को सम्मानजनक तरीके से उसके पंचभूत में मिलाने के लिए हमें उसकी अनुमति दी जाए। सैटरडे को मेरे को मैसेज किया है, आई एम ट्रैप्ड, तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। मतलब सैटरडे को अगर ये मैसेज आ रहा है एंड ट्यूसडे को ये सब कुछ हो रहा है, और ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसकी बॉडी में ऐसा कुछ भी फाउंड नहीं हुआ।